स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखकर भी लोग हैं बेपरवाह, कर मनमानी भीड़ का बन रहे हिस्सा। बीजापुर जिले के तुर्राम के जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बीती रात पहुंचे डूंगरगढ़ कमलेश्वरी मंदिर। माता की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश को कोरोना मुक्त करने करी मां से मांग। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुर्ग के कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा। कहा, कोरोना पर काबू पाने दुर्ग जिले को करेंगे हर संभव मदद। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले दौरे पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सर्किट हाउस में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार को दुर्ग दौरे पर थे, जहां उन्होंने दुर्ग के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रमुख चर्चा की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण की स्थिति में सबसे अधिक चिंता दुर्ग में बनी हुई है। दुर्ग में 29% से अधिक संक्रमण फैला हुआ है, जहां 100 के जांच में 29 लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि आम तौर पर 5% से अधिक होने पर बांध का गेट खोलने की स्थिति आ गई है। मतलब खतरा सर से ऊपर पहुँच गया है। प्रदेश में औसत संक्रमण 12.25% में पहुँच गया है। एहतियात बरतकर ही इस संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। समीक्षा के लिए ही आए थे और प्रदेश में जिन शहरों में, जिन जिलों में संक्रमण सबसे ज़्यादा चिंता की बात बना हुआ है, उनमें दुर्ग भी है। ये कल की पॉजिटिविटी रेशियो 29 से ऊपर की है। हर 100 जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें 29 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आमतौर पे 5% से ऊपर अगर जाया तो समझिए कि बांध के गेट खोलने की स्थिति आ गई। खतरा उसी समय से चालू हो जाता है जब पॉजिटिविटी 5 से ऊपर आती है। आज प्रदेश में हम 12.25 पे पहुंच गए हैं औसत, और दुर्ग में 29 से ऊपर हम पहुंच गए हैं। तो ये सबके सामने ये आंकड़े हैं। रोज बुलेटिन आती है, आप उसको भाग दे के देख लीजिए, जितने पॉजिटिव आए, कितने टेस्ट हुए, क्लियर स्थिति सामने आती है कि कितनी चिंता की बात है। और इतनी तेजी से फैलने वाली ये वायरस है कि इसका विकल्प प्रत्येक व्यक्ति को बिना एहतियात बरते कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में ना कोई रोक पाया है, ना भविष्य में कोई रोक पाएगा, अगर हमने इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना लिया। शायद हमारे यहाँ पॉजिटिविटी जब गिर रही थी तो मन में ये बात आ गई कि कोरोना गया, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा हमने चूक की, व्यवहार में चूक की। मैं खुद उस दरमियान पॉजिटिव भी हुआ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चूक हुई होगी। इस बात को देखते हुए कि कोरोना गिर रहा है, तो जिस बात की संभावना पूरे दुनिया के कोरोना के आचरण से जग जाहिर है कि पहला स्पाइक, पहला फेज आने के बाद दूसरा आने के बाद कई देशों में तीसरा, और तीसरा आने के बाद चौथे फेज भी, चौथे स्पाइक भी आए हैं। तो ये मान लेना कि कोरोना आया और अब घट रहा है तो गया, यहाँ सबसे बड़ी कमी होती है। दूसरा, वैक्सीनेशन की भी जो व्यवस्था चल रही है, वैक्सीनेशन लगने के 70 दिन बाद हम में इम्यूनिटी आएगी। आज अगर हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो 6 से 8 हफ्ते के बाद में दूसरा डोज। तो मैं सुझाव दूंगा कि 6 से 8 मतलब जितना लेट लगाइए उतना माना जा रहा है कि प्रभाव इसका कारगर होगा, और उसके बाद दूसरा डोज लीजिए। तो 70 दिन बाद अगर इम्यूनिटी आनी है तो पहले दिन वैक्सीनेशन लगाने के बाद हमने अगर सोचा कि जैसे सामान्य रूप से हम इंजेक्शन लेते हैं तो अब लाभ हमको मिल गया, तो ये बड़ी फिर से भूल होगी।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार की रात राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचकर 1100 सीढ़ियां चढ़कर मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे और माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने माता बमलेश्वरी से प्रदेश एवं देश को कोरोना मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर मां बमलेश्वरी से देश और प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत की कामना की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार देर शाम मां बमलेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंचे। रोपवे बंद होने के कारण मंत्री सिंहदेव ने मंदिर की 1100 सीढ़ियां चढ़कर मां के दरबार पहुंचे। उन्होंने मंदिर में मां बमलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से आशीर्वाद मांगा और प्रदेश की खुशहाली एवं तरक्की की कामना की और साथ ही उन्होंने देश, प्रदेश व विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना का ये दूसरा स्टेज है और केस बढ़ रहे हैं, लेकिन तीसरे चौथे स्टेज में हम नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन को मानकर बहुत हद तक कोरोना में काबू पाया जा सकता है। ये कोरोना देवता का प्रकोप है। आप देखें कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में कितने प्रकरण थे? 0। हमारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण नहीं था और कोरोना के जांच जब हो रही थी तो पॉजिटिविटी दर 1% से नीचे आ गया था। इसी मार्च महीने के पहले सप्ताह में सप्ताह का औसत था 1 तारीख से 7 तारीख 0.99 का। वहाँ से ये बढ़ा है इसका फैलाव और इसका कारण समझना बहुत मुश्किल वैसे नहीं है कि जब 0 प्रकरण से देश 1 करोड़ 20 लाख पार कर सकता है, जब 0 से छत्तीसगढ़ 3,55,000 पार कर सकता है, तो आपके मार्च महीने के पहले हफ्ता के बाद छत्तीसगढ़ में 2 से 3 हजार पॉजिटिव केस थे। 0 से हम कहाँ पहुँचे? 3,55,000। तो ये हमको सोच लेना कि अब हम मुक्त हो गए कोरोना से, ये भूल है और आगे भी कोरोना रहना है। ये जो व्यवस्थाएं हैं अगर हमने इसको तोड़ी तो आने वाले सालों में भी परिणाम, देशों में पहला स्पाइक आया, कम हुआ, दूसरा स्पाइक आया, फिर उतरा, तीसरा स्पाइक भी आया है, चौथा स्पाइक भी आया है। हम लोग अभी दूसरे स्पाइक से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो दुनिया का अनुभव समझ के हम लोगों को ऐसे एहतियात बरतने चाहिए कि तीसरे और चौथे स्पाइक की स्थिति भारत में ना आए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नवरात्रि पर्व से पूर्व डोंगरगढ़ स्थित पहाड़ों पर विराजित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभी से शासन के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ में बढ़ते हालात पर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता भी जाहिर की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से हफीज खान की रिपोर्ट। बीजापुर में फोर्स व नक्सलियों के बीच शनिवार को हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के एक जवान को रविवार की सुबह जगदलपुर के नया बस स्टैंड स्थित 180 बटालियन में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवान बबलू रंभा जो आसाम का रहने वाला था तथा वह कोबरा बटालियन 210 में तैनात था। इस दौरान सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के अलावा बस्तर एसपी दीपक झा, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गौरतलब है कि शनिवार को बीजापुर जिले के तुर्राम में फोर्स व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें लगभग 22 जवान शहीद हो गए थे। दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान अब यात्रा करने वालों को लेना होगा ई पास, जिसके तहत जिला प्रशासन ने जारी किया है ईमेल आईडी। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस अवधि में आपातकालीन स्थिति में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने एवं दुर्ग जिले में आने वाले लोगों के आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करना अति आवश्यक होगा। अति आवश्यकता पड़ने पर अथवा आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता आवेदन पत्र को भरकर ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र की ईमेल कॉपी ही मान्य की जाएगी। आवेदन पत्र ईमेल प्राप्ति के उपरांत ईमेल के माध्यम से अथवा आवेदन पत्र में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा जारी किया जाएगा। ये व्यवस्था लॉकडाउन की अवधि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
कहते हैं यदि किसी के इरादे नेक हो तो वो कितनी भी बड़ी मुश्किल से पार पा लेता है। इंसानी जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर हमें वो लोग कामयाबी की उड़ान भरते नजर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शून्य से शुरू की थी। हमारे बीच में भी एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सरदार गुरचरण सिंह होरा। इस नाम से आज हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज से 40 साल पहले इस नाम से शायद ही कोई रूबरू हुआ होगा। आज छत्तीसगढ़ में सरदार गुरचरण सिंह होरा ने जो मुकाम हासिल किया है वो कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इसके लिए लगन के साथ मेहनत की जरूरत होती है। बिना रुके, बिना थके, बस लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम ही एकमात्र ध्येय होता है। सरदार गुरचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी भी की, लेकिन कहते हैं ना, सपनों को बांधकर नहीं रखा जा सकता। ग्रैंड ग्रुप जैसे ब्रांड की कमान संभालने वाले गुरचरण सिंह होरा साल 1978 के दरमियान शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। जिला स्तर पर उन्होंने कई चैंपियनशिप अपने नाम किए। खेलों से गुरचरण सिंह होरा का लगाव ऐसा है कि 80 के दशक से जो सफर की शुरुआत हुई वो आज तक बदस्तूर जारी है। इस दौरान खेल संघों में गुरचरण सिंह होरा की प्रमुख भूमिकाएं रही, जिसकी वजह से आज हजारों खिलाड़ियों की जिंदगियों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर बात खेल से जुड़ी सुविधाओं की हो या फिर खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए उनके रोजगार की, हर क्षेत्र में गुरचरण सिंह होरा ने खिलाड़ियों की आवाज बनकर बेहतर काम किया है। छत्तीसगढ़ में खेलों को नया आयाम देने में उनका विशेष योगदान रहा है। राज्य में रणजी ट्रॉफी से जुड़े कई बड़े टूर्नामेंट गुरचरण सिंह होरा और उनके सहयोगियों ने करवाए हैं। 1994 में गुरचरण सिंह होरा टेनिस संघ में सचिव बने और उसके बाद कई मशहूर आयोजन टेनिस से जुड़े हुए भी करवाए, जिनमें से एक है गोंडवाना कप, जिसमें लिएंडर पेस, नंदन बल, पिपरनो जैसे मशहूर खिलाड़ी रायपुर जैसी जगह पर आए थे। इसके बाद लगातार कई तरह के आयोजन गुरचरण सिंह होरा के नेतृत्व में होते रहे, जिसमें कपिल देव, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा जैसे मशहूर खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। हाल ही में वर्ल्ड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट के नामी खिलाड़ियों ने रायपुर में डेरा जमाया। सीएम भूपेश बघेल ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। ये तो सिर्फ एक झलक है। यदि वक्त के पन्ने पलटे जाएं, तो 1978 से लेकर अब तक सरदार गुरचरण सिंह होरा ने कई मुकाम हासिल किए हैं। मौजूदा समय में सरदार गुरचरण सिंह होरा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में महासचिव की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। गुरचरण सिंह होरा के जन्म दिवस पर उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे ऊर्जावान और विगत 30 वर्षों से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लगातार सक्रिय और अपने बेहतरीन कार्यों के लिए जाने जाने वाले हमारे आदरणीय गुरचरण भैया को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। यही नहीं, होटल इंडस्ट्री समेत केबल इंडस्ट्री में वो पिछले कई वर्षों से अपनी धाक जमाए हुए हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में भी होरा कभी पीछे नहीं रहे। कोरोना काल में ना जाने कितनी ही बस्तियों और जरूरतमंदों तक रोजमर्रा की जरूरत का सामान गुरचरण सिंह होरा और उनकी टीम ने पहुंचाया है।
आज भी वो हर उस शख्स के साथ खड़े रहते हैं जिसे मदद की दरकार है। ग्रैंड न्यूज परिवार सरदार गुरुचरण सिंह होरा को उनके जन्म दिवस के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं देता है। के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरे परिवार को बधाई देता हूं। जिस तरह अप्रैल का महीना ऊर्जा से भरपूर, गर्मी से भरपूर रहता है, वैसे ही गुरुचरण होरा का जीवन ऊर्जा से भरपूर है और जो भी काम को ठान लेता है वो करने में कमी नहीं छोड़ता है, चाहे परिवार का मामला हो चाहे दोस्त यार का मामला है। इस अवसर पर पुनः गुरुचरण होरा को और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं कृष्णा अभिषेक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव श्री गुरुचरण होरा जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और व्यस्त रहिए। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल,
बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 6 अप्रैल से लगने वाले संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी को देखते हुए दुर्ग जिला खाद्य नियंत्रक द्वारा सुपेला दक्षिण गंगोत्री स्थित थोक सब्जी मंडी में छापामार कार्रवाई की गई एवं व्यापारियों से अर्थदंड वसूलते हुए उन्हें चेतावनियां भी दी गई। जब से पुनः लॉकडाउन 6 अप्रैल से लगने की बात सामने आई है, तब से व्यापारियों के हौसले एक बार फिर बुलंद होते देखे गए। लगातार आम जनमानस की तरफ से शिकायतें भी की जा रही थी कि थोक व्यापारी के साथ चिल्लर व्यापारी भी बाजारों में आलू प्याज सहित अन्य सब्जियां महंगे दामों पर विक्रय कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दुर्ग जिला खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर के द्वारा नगर पालिका निगम भिलाई जोन 1 की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए अधिक कीमत में आलू प्याज की बिक्री कर रहे व्यापारियों से भारी अर्थदंड वसूला गया एवं साथ ही समझाइश भी दी गई कि दोबारा ऐसा करने की शिकायत मिली तो सीधे प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 6 अप्रैल से लगाए जाने वाले लॉकडाउन में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए कोई भी व्यापारी जरूरत से ज्यादा अधिक मूल्यों पर सामानों की बिक्री न करे। यदि लॉकडाउन के पूर्व अथवा लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यापारी कालाबाजारी करेगा, अधिक दर पर सामग्री बिक्री करेगा तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और दुकानें सील करने के बार बार जो है तो वही पुनरावृत्त होगी, दुकानें सील भी की जाएगी। सर आज यहाँ से क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? शिकायत प्राप्त हुई थी कि माने आलू प्याज जो है तो अधिक दर पर बेचा जा रहा है, तो हमारी टीम जो है तो यहाँ पर अचानक दस्तक दी, जिसमें जो है तो 800 रुपये में जो है तो आलू बेचना पाया गया, तो 5000 रुपये का जो है तो शासन प्रशासन की टीम को लगातार मुस्तैद रहना होगा, नहीं तो 6 अप्रैल से लगने वाले इस लॉकडाउन में भी आम जनमानस शायद दाने दाने को मोहताज हो जाएं, क्योंकि ये व्यापारी अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए इंसानियत का पाठ भूलते जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई की जोन 1 की टीम द्वारा सुपेला मार्केट के व्यवसायियों को सामान्य मूल्य पर खाद्य सामग्रियां विक्रय करने का आदेश दिया गया है। बाजारों में जिस तरह सब्जी का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों द्वारा लगातार सब्जियों के दामों में मूल्य में वृद्धि की जा रही है, वैसे ही सुपेला मार्केट के किराना व्यवसायियों ने भी इसका फायदा उठाते हुए लॉकडाउन लगने के पहले किराना के सामानों को अधिक कीमतों में बेचना प्रारंभ कर दिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर पालिका निगम भिलाई जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे के नेतृत्व वाली टीम ने सुपेला मार्केट का जायजा लिया एवं अधिक मूल्यों पर किराना सामानों की विक्रय करने वाले व्यापारियों से भारी भरकम अर्थदंड वसूला। इस सुपेला बाजार में लगभग 5 व्यवसायियों पर दंडात्मक कार्रवाई कर अर्थदंड वसूला गया एवं समझाइश भी दी गई कि दोबारा ऐसा पाए जाने पर व्यवसायियों पर FIR दर्ज किया जाएगा। यही ज्यादा दर पर सामग्री बेचने के ही जो है तो कार्रवाई की गई, दुर्ग में भी जो है तो चालानी कार्रवाई की।
सर चूड़ी लाइन में कितनी दुकानों का किया गया है कार्रवाई? 5 दुकानों में। 5 दुकानों में अर्थदंड भी वसूला गया सर? आयुक्त महोदय ने आदेश जारी किया है कि संडे मार्केट और विभिन्न साप्ताहिक बाजारों को बंद किया जाना है करके। उसी दिशा में आज हमने शहर के विभिन्न जिसमें निर्देशित किए गए थे उन सभी मार्केटों का निरीक्षण किया है। संडे मार्केट में सुबह में घड़ी चौक से लेकर गदा चौक तक कुछ व्यापारी खोलने का प्रयास किए, उसे निगम की टीम ने मुस्तैद रह के बंद करवाया और वे सफलतापूर्वक आज बंद है। पूर्व में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई एवं जिला प्रशासन ने इस बार कमर कस ली है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कि जिनकी वजह से लॉकडाउन लगने पर व्यवस्था बिगड़ने लगती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में आगामी 9 दिनों के लॉकडाउन के आदेश के बाद शहर के बाजारों व दुकानों में रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी करते हुए लोग दिखे। साथ ही यहां पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस संक्रमण की चेन को तोड़ने आगामी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जिले भर में लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है, जिसके चलते अब लोग घरों से निकलकर बाजार का रुख कर अपने घरों के लिए जरूरी सामग्री सहित राशन की व्यवस्था को लेकर भीड़-भाड़ क्षेत्रों सहित सब्जी मंडी पहुंचे, जहां एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना के संक्रमण से बचने लाख प्रबंध कर रहा है, लॉकडाउन की प्रक्रिया अपना रहा है, वहीं जनता द्वारा इस संक्रमण के फैलते व बढ़ते प्रकोप को नजरअंदाज कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कर बाजार के भीड़ में घुसे नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदारों को मास्क को कान में फंसाए भी देखा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं।
नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, यूविक कूलर, विंडो कूलर। Verneto Cooler Products by Goel Self and Fataka Powerhouse Jawahar Market Bhilai. Mobile number 7001932995 or 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेक्टर 10 भिलाई में कोविड वैक्सीनेशन शिविर बीते 3 दिनों से निरंतर जारी है, जहां अभी तक लगभग 600 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस शिविर का लाभ उठाने स्थानीय लोगों के साथ अन्य वार्डों के भी लोग पहुंच रहे हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना का पहला वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। सेक्टर 10 भिलाई में रविवार को भी कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन जारी रहा। बीते 3 दिनों में लगभग 600 से अधिक लोगों ने यहां पहुंचकर कोविड वैक्सीन का अपना पहला डोज लिया। इस शिविर में स्थानीय वार्ड वासियों के साथ साथ सेक्टर के अन्य वार्ड एवं वैशाली निगम क्षेत्र के वार्ड वासियों ने भी यहां पहुंचकर अपना पहला डोज लिया। साथ ही स्थानीय पूर्व पार्षद एवं भिलाई कांग्रेस महिला अध्यक्ष सुभद्रा सिंह का आभार व्यक्त किया। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ कि कम से कम हमारे वार्ड में काम तो हो रहा है। इसके पहले भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी शिविर लगाया गया था, उसमें मैंने भी बनवाया गया है, नामांकन दर्ज किया है। और कोवैक्सीन का कोविड का भी टीका जो लग रहा है अभी, तो आज 3रा दिन है और मैं भी लगाने के लिए आई हूँ। लग चुका है। कैसी व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था अच्छी है,
सब दूर दूर बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब अपना डोज ले रहे हैं और ये हम लोग यहाँ से संतुष्ट हूँ मैं इधर के काम से। जी हाँ, यही तो चाहिए हम लोगों को, है ना। और सर मैडम श्रीमती सुभद्रा सिंह से काफ़ी प्रभावित हुए। इनका जो कार्यक्रम है वो काफ़ी सराहनीय है और पीसफुल है। भविष्य में इनका जो कार्यक्रम जो चलेगा, जो भी आगामी सरकारी कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम में इनका और योगदान जो है अभूतपूर्व रहेगा। इस अभूतपूर्व के लिए लोग बात तारीफ ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक इनका डंका बजेगा। ये इनका मतलब जो पहल है वो काफ़ी मतलब सराहनीय है। और ना ही यहाँ किसी प्रकार की भीड़ है, ना ही किसी जैसे बोलते हैं ना 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। वहीं शिविर के दौरान पूर्व पार्षद भी मौजूद रही, जिन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा। वहीं चलने में असमर्थ बुजुर्गों के उनके स्थान पर पहुंचकर वैक्सीनेशन लगाने की व्यवस्था बनाई। साथ ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 6 तारीख से लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसका सभी कड़ाई से पालन करें। जैसे कि आप जान रहे हैं 4 दिन से आज शिविर लगा हुआ है और कोरोना वैक्सीन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मेरे वार्ड के तो सब आ ही रहे हैं, सेक्टर 10 के, और जो अदर्स भी हैं जो पूरे भिलाई के कहीं का भी आ रहे हैं, हम उसको वापस नहीं भेज रहे हैं। सभी को लगाया जा रहा है यहाँ पर टीका। और सरकार की योजनाएं हैं, हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक इस टीके को बनाए हैं, तो निश्चित तौर पर उसी को लगाना चाहिए। हम किसी बाहरी चीज़ को इस्तेमाल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये टीका कौन सा है, कैसे लगाएं करके। ये सुरक्षित है, अच्छा है, मैं खुद लगवाई हूँ इसको और निश्चित तौर पर सभी को लगाना चाहिए। थोड़ा सा बुखार होता है तो पैरासीटामोल अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप ले सकते हैं और सभी लोग टीका लगाएं। पिछले समय में आयुष्मान कार्ड हम लोग बनाए, यहाँ पे 15 दिन का शिविर था, वैसे आज 4 दिन हो गया। अगर और संख्या बढ़ी तो और आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। बाहर वाले भी लोग लगा के आ रहे हैं, कैसा कहना है, तो कितने अभी संख्या कितनी हो चुकी है कुल मिला के? लगता है कि 600-700 लोग अभी तक लगा चुके हैं मेरे यहाँ पे आके 4 दिन में। और मैं चाह रही हूँ अभी मेरे ख्याल में 700-800 हो जाएंगे, क्योंकि चौथा दिन है, 800-900 हो जाएंगे। तो अभी निरंतर जारी रहेगा? निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि पूरी पब्लिक है और सभी का अधिकार है भाई टीका लगाने का और निश्चित तौर पर सभी को लगाना चाहिए। हमारे जितने भी भूपेश बघेल जी हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, वो भी चाह रहे हैं कि हर घर में हर जो 45 साल से ऊपर के उन सभी को टीका लगना चाहिए। तो आप सभी लोग को निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में आके टीका लगाइए और अपने परिवार को बचाइए इस कोरोना जैसी महामारी से। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के ही घूमिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं। मैं तो यहाँ लोग जब भीड़ लगाते हैं तो बोलती हूँ कि कोरोना का इंजेक्शन देखते ही क्या कोरोना भाग जाएगा? नहीं, अभी भी स्थिति वही है। मास्क, सैनिटाइजर और 1 मीटर की दूरी बना के चलिए। आप देखेंगे मेरे यहाँ सब दूर से बैठ के, सबको चेयर दूर दूर रखा गया है और सारे दूर से बैठ के ही इस टीका को लगा रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं हमारे कार्य में। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, जल्द से जल्द ये बीमारी भागे, क्योंकि दुर्ग जिले में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप पूरे जो इसका नियम है वो शर्त के साथ ही निकलिए घर से। और अभी तो लॉकडाउन होने वाला है, सभी से निवेदन है जो भी सामान है सब ले लीजिए। लॉकडाउन के दौरान टीका क्या जारी रहेगा? बोल तो रहते हैं, हम लोग पूछे तो जारी रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि भीड़ लगेगा तो स्थिति वही ना हो जाए। हाँ, तो थोड़ा सा भीड़ को संभालते हुए अगर सरकार बोलेगी तो हम बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि ये तो लगना बहुत जरूरी है। गंडई नगर में लगाए गए टीकाकरण सेंटर में अव्यवस्था का आलम पसरा हुआ है। टीकाकरण के लिए ब्लॉक में 15 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं आबादी के लिहाज से सबसे बड़े क्षेत्र गंडई में मात्र 2 कोविड टीकाकरण सेंटर बनाया गया है, जिसके कारण टीकाकरण सेंटर में अव्यवस्था का आलम है। विकास खंड के सबसे बड़े आबादी वाले नगर गंडई में दूसरे दिन भी टीकाकरण सेंटर में अव्यवस्था का आलम रहा। केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों को टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए ब्लॉक में 15 सेंटर बनाए गए हैं। आबादी के हिसाब से गंडई बड़ा क्षेत्र है, इसके बावजूद केवल 2 ही सेंटर बनाए गए हैं। सुबह से ही केंद्र में लोग पहुंचने शुरू हुए तो समय के आधे घंटे बाद सेंटर खुला ही नहीं। सेंटर में सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, वहीं लोगों के लिए सैनिटाइजर भी नहीं रखा गया था। इसके अलावा जिन शिक्षकों की ड्यूटी व्यवस्था के लिए लगाई गई थी वह भी वहां से नदारद थे। नगरवा गांव में प्रशासन के निर्देश पर टीकाकरण के लिए मुनादी भी कराई गई, लिहाजा सुबह से ही लोगों की भीड़ टीकाकरण केंद्रों में देखी गई। शनिवार को बेकाबू भीड़ दिखने लगी। वहीं सुबह 9 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन शासन द्वारा बनाए गए सेंटर शासकीय बालक विद्यालय गंडई को सुबह 10 बजे नहीं खोला गया। 1.5 घंटे देर से टीकाकरण शुरू हो पाया, जिसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। 4 गांव से यहां पर लोग आए हैं, वहीं 200 लोग को टीका लगना है, बाकी लोगों को वापस यहां से भेजा जा रहा है। वहीं पहला दिन होने के कारण अवस्था दिखी। टीके का डोज जितना होगा उतने लोगों को ही लगाया जाएगा।
हाँ, उसके बाद सिर्फ आज 200 डोज हैं। 200 डोज में से पहले जो कल का पेंडिंग था आज उसको लगा रहे हैं। उसके बाद जो बचेगा 100 डोज लगभग बाकी जो आए बुरबुसी वाले उन लोग को लगेगा, बाकी को वापस कर देंगे, कल आएंगे करके। आज सिर्फ दो ही सौ है। आज कोरोना खत्म होना चाहिए या और फैलना चाहिए? नहीं, खत्म होना चाहिए, वरना लोग नहीं समझ रहे हैं ना कि मतलब 4-4 गाँव एक साथ आ जा रहे हैं। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मेडिकल लाइन की तरफ से एक व्यवस्था बनाई जाती है, जो मुझे इस हाई स्कूल में जो दिखाई यहाँ दे रहा है। सैकड़ों लोग इस तरीके से बैठे हैं, इसमें कोरोना खत्म होगा या और फैलेगा? नहीं, आज यहाँ का पहला दिन है तो व्यवस्था करने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ। दूसरा दिन है सर? नहीं, कल तो वहाँ लगा था, हॉस्पिटल में ही लगा था, और तो आज कल से बेटर व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया नगर पंचायत और जनपद पंचायत सरपंच लोग से, तो कल से उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा कि जितना डोज है उसके हिसाब से बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से उतनी ही लोग आएंगे। एक स्टाफ का टाइमिंग का होता है। हाँ। आपके यहाँ 9:30 बजे की टाइमिंग थी। 9:30 बजे आपके यहाँ एक स्टाफ आपके 10 बजे के बाद आए हैं। नहीं, मैं 10 बजे तो मैं सिस्टर को बोल दिया, तो आगे खाने वैसा मेन वैक्सीनेटर जंगेश सिस्टर ही है, उसको इसलिए व्यवस्था के लिए बुलाया गया है सिस्टर को, मतलब वो भी हेल्प करे ऐसे करके ज़्यादा भीड़ को संभालने। तो कल का क्या है? कल का फिर अभी तो डोज पता नहीं कितने, अभी अपने राजनांदगांव में नहीं, कल भी यहाँ रहेगा। हाँ, कल भी रहेगा। कल भी टीकाकरण होगा। टारगेट वही 200 का रहेगा। ये भी है कि कल का भी फिक्स नहीं है, आप अपन को शाम को ही पता चले कल लगना है कि नहीं लगना है और कितने लोग को लगना है, शाम को पता चलेगा। सर, हाई स्कूल के अंदर वैक्सीन टीका का जो यहाँ पे एक सेंटर दिया गया, क्योंकि आप नगर पंचायत सीएमओ हैं और ये नगर आपका अधीन है। यहाँ की व्यवस्था मैंने देखा, जो व्यवस्था होना थी, जैसे एक पानी का टैंकर यहाँ होना था, जो नहीं है। नहीं, पानी टैंकर आया हुआ था, अभी फिर खाली हो गया, लेके आ रहा है। मैं जब से आया तो नहीं देखा जी। और यहाँ पे क्या है, 24 घंटे पानी की व्यवस्था है, नल 24 घंटे चलता है, पानी की व्यवस्था कमी नहीं है, और छाया के रूप में गैलरी है, गैलरी में सारे लोग को व्यवस्थित रखा गया है। सैनिटाइजर का एक भी शीशी यहाँ नहीं है, स्प्रे जो इन लोगों को कराया जाए। सैनिटाइज सुबह शाम करवाया सैनिटाइज नहीं, कहाँ हो रहा है? मैं तो एक भी नहीं देख रहा किसी को किया गया। सुबह करवाया गया ना। मैंने इन लोगों से तो पूछा है, किसी को नहीं कराया गया। सुनिए ना, इनको नहीं, सैनिटाइजर का कमरों में करवाया गया है। सैनिटाइजर का छिड़काव जो है सभी कमरों में करवाया गया है, और शाम को नियमित रूप से सुबह शाम करवाया जा रहा है। खास तौर से पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे थाना है, एक आध सिपाहियों की यहाँ पे ड्यूटी रहनी चाहिए। हाँ, उनसे भी निवेदन किए थे, सबसे बोले हैं कि निवेदन किया, मगर आया कोई नहीं। आप टाइम देखिए कितना हो गया। जी, नहीं बोला गया है, वो भेज रहे हैं। व्यवस्था तो ठीक नहीं दिख रही है यहाँ की। नहीं, यानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि नगर में जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, ये जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं, जो इनकी व्यवस्था मुझे दिखी है, इसमें कोरोना घट नहीं रहा बल्कि और बढ़ेगा। नहीं, आज शुरुआत है, थोड़ा सा व्यवस्था जो कम बेसी है उसको पूरी कर ली जाएगी, है ना। बहरहाल जरूरत है व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मरोदा स्थित बीआरपी चौक से बीएसपी गेट तक मजदूरों के आवागमन के लिए 6 लेन सड़कों की मांग की जा रही है। दरअसल बीआरपीएफ चौक में फिलहाल एक ही मुख्य मार्ग है, जिसमें बीएसपी के भारी वाहन भी गुजरते हैं और उसी रास्ते से श्रमिकों को आना जाना लगा रहता है, जिससे सदैव दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। जिसे देखते हुए स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री तामध्वज साहू और बीएसपी प्रबंधन से 6 लेन सड़क बनाने की मांग की। बीआरपी चौक और इधर जो तरफ रिफ्लेक्टिव प्लांट का और आपका मरोदा गेट का जो 2 गेट बैठा है, ये मेरे सामने में ओवरब्रिज है, उसके नीचे चौक है बीआरपी का। ये दोनों तरफ से रास्ता है, और इधर से ध्रुव का रास्ता है, इधर से पाटन का रास्ता है। तो इधर से जो यहाँ के जो निवासी लोग हैं, स्टेशन मरोदा, उमरकोटी, उतई तक के लोग जो आते हैं, कुछ बीआरपी में जाते हैं ड्यूटी करने अपना, और कुछ लोग बीएसपी में बीएसपी के गेट से जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। तो इस तरह यहाँ पे ये रोड का चौड़ीकरण का होना बहुत ही ज़रूरी है, और जैसा कि हमारे चंद्राकर जी ने बताया, उस हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। मैं जो मांग उठाई है उसका मैं समर्थन करता हूँ, और इधर ये 6 लेन का बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने जाने में किसी का असुविधा न हो और भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। अगर किसी प्रकार से कोई दुर्घटना होती है, इसका जवाबदारी प्रशासन शासन के ऊपर होगी, है ना। इसलिए इसको प्रमुख रूप से ध्यान में दिया जाना चाहिए। और मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, प्लांट का गेट है, मुर्दा गेट,
और दूसरा बीएसपी का गेट है। और ये सेंटर चौक पड़ता है, बीआरपी चौक के नाम से जाना जाता है। बीआरपी चौक में मुर्दा जाने के लिए, मुर्दा गेट जाने के लिए एक रास्ता है और रिफैक्ट्री प्लांट जाने के लिए भी रास्ता है। मेन सेंटर पड़ता है। इधर से श्रमिक बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण श्रमिक लोग भी प्लांट में अंदर ड्यूटी जाने के लिए आते हैं, रिफैक्ट्री प्लांट में भी ड्यूटी जाने के लिए आते हैं। और लाइफ स्टील प्लांट के वर्कर 2 व्हीलर 4 व्हीलर से भी आवागमन का मेन रास्ता है। और इधर परिवहन के लिए बड़े बड़े ट्रेलर चलता है, बड़े बड़ी गाड़ियाँ चलता है। 10 चक्का का, 15 चक्का का, 18 चक्का का, 20 चक्का का गाड़ी चलता है। और आने जाने में यहाँ के श्रमिक लोगों को दिक्कत होता है। इसलिए इस क्षेत्र को, इस रोड को बीआरपी चौक से प्लेट मिल तक 6 लाइन बनाना चाहिए और बीचों बीच डिवाइडर होना चाहिए। एक तरफ जाने की रास्ता होना चाहिए और एक तरफ आने की रास्ता होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से बीआरपी चौक से, मुर्दा गेट से पार होके प्लेट मिल तक रोड को 6 लाइन बनाएंगे तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के दृष्टि से हमारे श्रमिक और हमारे परिवहन विभाग को दोनों को ये सुविधा प्रदान होगा। और इस प्रकार से अगर 6 लाइन हो जाएगा तो किसी प्रकार की दुर्घटना प्लांट में आने जाने श्रमिकों को और परिवहन विभाग को नहीं होगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने अपने अपने अंदाज में मनाया। सुबह से ही उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। उपस्थित लोगों ने केक काटकर उनका मुंह मीठा कर उनके दीर्घायु होने की कामना की। वहीं उन्होंने अपने जन्मदिन पर सदैव लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। साथ ही इस कोविड काल में लोगों को एहतियात बरतने की बातें भी कही। इसी कड़ी में रायपुर स्थित ग्रैंड ऑफिस में भी लोगों ने केक काटकर उनका मुंह मीठा कराया और उनके दीर्घायु होने की कामना दिल से की। में भी उन्होंने हमारा मान और सम्मान बढ़ाया और सब लोगों की विशेष है। मैं चाहूँगा कि घर पे रह के ही आप यहाँ से मुझे ब्लेसिंग करें और सभी की शुभकामनाएं मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और कोविड को देखते हुए अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम जल्दी कोरोना से मुक्त हों। सर, आप मीडिया जगत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मियों के लिए कोई संदेश? देखिए, मीडिया कर्मियों के लिए मेरा बहुत दिल से जुड़ाव है। विगत 40 वर्षों से मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। सभी मीडिया कर्मियों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रायपुर प्रेस क्लब विशेषकर दामू जी और भावना जी जो दुर्ग की प्रेसिडेंट हैं, और आनंद ओझा जी और शाहीन जी और सभी मेरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके सबके संदेश मुझे मिल रहे हैं और मेरे लिए वो बहुत आदर का भाव रखते हैं। मैं सभी मीडिया कर्मियों को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन श्री गुरुचरण सिंह होरा जी का आज बर्थडे है। उनके नेतृत्व में हम लोग भी ग्रैंड ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमेशा बहुत आगे बढ़ते जाएगा। उनका काम को देखा हूँ मैं, उनके साथ कई साल से काम करते आया हूँ, तो उनका जो सोच और
विचार है जो हम लोगों के साथ में है, तो घर परिवार टाइप में, तो किसी को कर्मचारी समझते नहीं है, परिवार समय ऐसा हम लोग काम करते हैं। ओलंपिक संघ के महासचिव श्री गुरुचरण सिंह जी होरा को आज भिलाई से हमारी पूरी टीम आई है और उनको जन्मदिन का विश करते हैं। ईश्वर करे उनकी आयु लंबी हो और इसी तरह निरंतर वो प्रगति करते रहें। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन श्री गुरुचरण सिंह होरा जी के जन्मदिवस पर आज हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री होरा जी की कार्यकुशलता इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने ग्रैंड केबल जो सिर्फ राजधानी से शुरू हुआ था उसे आज प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाया है और प्रदेशवासियों को बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, जो उनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। इस अवसर पर मैं पुनः उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हिम्मत और हौसले का सबसे बड़ा आधार है आपके होने से हम सबको जो प्रेरणा मिलती है उससे मैं बयान नहीं कर सकता। इस मौके पर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय गुरुचरण भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु शतायु रहें। आदरणीय गुरुचरण भैया को हमारे ग्रैंड परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज़ के CEO गुरुचरण होरा जी का आज जन्मदिन है। वो हमारे बचपन के साथी भी हैं, मित्र भी हैं और उनके कार्यकाल में चैनल फल फूल रहा है। कर्मचारियों का वो बहुत ध्यान रखते हैं और इसलिए उन्होंने आज अपने जन्मदिन में अपने कर्मचारी साथियों के साथ मनाया। ये अच्छी परंपरा है और एक जो सामंजस्य और मधुरता बनती है साथियों के साथ वो बनी है। तो गुरुचरण होरा को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की और पूरा स्टाफ जो है उनके अच्छे स्वास्थ्य की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है और चाहता है कि उनका और हमारा ये चैनल दिन ब दिन प्रगति करे और नई ऊंचाइयों को छूता है। आदरणीय गुरुचरण होरा जी ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और हम सब के प्रेरणा स्रोत, आज उनका जन्मदिन है तो हम पूरे परिवार की तरफ से, ग्रैंड परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सदा खुश रहें और उनके नेतृत्व में ग्रैंड ग्रुप उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम सब का विश्वास और स्नेह उनसे बना रहे। धन्यवाद। सर की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राकेश यादव, सन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत पर। जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।